नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब शिवजी के उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। परम तपस्वी महर्षि अत्रिजी पुत्र की इच्छावश स्त्री सहित जब ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, तो उसके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगे। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के पास गए। अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों से पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु, ईश्वर, सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। परंतु मैंने तो केवल एक शिवजी का ही पुत्र के कारण स्त्री सहित ध्यान किया था। मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे। अत्रि मुनि अनुसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। अनुसुईया से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा शिवजी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी ने दयालुतावश बहुतों के धर्म की परीक्षा की। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे, जिन्होंने एकादशी का दृढ़ व्रत किया था। तब दुर्वासा ऋषि उनके नियम को जानकर अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए थे। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण का विचार किया था, और ज्यों ही वे पारण पर बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहां जाकर रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? उसका फल दिखाऊंगा। ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने शाप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय उसकी रक्षा के निमित्त राजा में स्थित सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करने आई। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने चला। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्वासा शिव रूप है। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिवजी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया। शिवजी के अंश से उत्पन्न दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इसी प्रकार एक बार इन दुर्वासा जी ने रामचंद्र की भी परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा जी से श्री रामचंद्र जी ने नियम किया कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई ना आने पाए। उस समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण वहां चले गए। इससे श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। इसी प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने श्री कृष्ण जी के भी नियम की परीक्षा ली। श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वे उनकी परीक्षा लेने गए। जब श्री कृष्ण जी रथ जोत उसमें रुक्मणी को बैठाकर चले, तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर श्री कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जाए। ऐसे ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें नंगा देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर शरीर ढकने को दे दिया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के एक टुकड़े के स्थान पर उसके वस्त्र को बढ़ने का वर दिया। इस प्रकार
दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए जिसे सुनकर मनुष्य धन तथा आयु पाता है और अपने सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य दुर्वासा जी के इस चरित्र को भक्तिपूर्वक आनंद से सुनता और औरों को सुनाता है, वह इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब इसके आगे हनुमान जी का चरित्र सुनो। एक समय जब शिवजी ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश वे काम से बड़े व्याकुल हुए और श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री अंजनी के कर्ण के द्वारा रामचंद्र जी के कार्यार्थ प्रवेश कराया। फिर तो उस वीर से महाबली और पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान जी उत्पन्न हुए। अपने बाल्यकाल में ही सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसे खाने दौड़े, परंतु जब देवताओं ने विनती की तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें बहुत से वरदान दिए। उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी और माता की आज्ञा से सूर्य के अंग से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुखित और ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उसके मंत्री हो गए और सब प्रकार उसका हित करने लगे। इधर भार्या जानकी के हरण से दुखी श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ मित्रता हुई। श्री रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री भगाने वाले पापी वीर अभिमानी बाली नामक वानर राज को मार डाला। फिर उन वानरेश्वर हनुमान ने बहुत से वानरों को साथ ले सीता जी की खोज की और समुद्र को लांघकर लंकापुरी को गमन किया। वहां जाकर उन्होंने पराक्रम पूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी को उनके स्वामी श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनाया। रावण की वाटिका को उजाड़कर कौतुक ही में संपूर्ण लंका को जला दिया। केवल एक विभीषण के घर को छोड़ दिया। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ बुझा शिव के अंश से श्री रामचंद्र जी के पास आए और सीता जी ने जो अपने सिर से मणि उन्हें दी थी उसे रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी के आज्ञा से वानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांध श्री रामचंद्र जी की विजयेच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिवजी से विजय वर ले श्री रामचंद्र जी ने लंका को घेर लिया। वहां वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर अहिरावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा श्री रामचंद्र जी का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सुखी किया तथा उनके भक्त हो भूलोक में उनकी भक्ति स्थापित की। इस प्रकार भगवान शिव का अवतार भक्तों का उद्धार करने वाला है। इसमें महावीर हनुमान सर्वदा राम कार्य करने वाले हैं। हे तात, यह आख्यान धनदायक, यशवर्धक और सर्व कामदायक है। हनुमान जी का यह चरित्र मैंने तुमसे कहा। जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक सावधान होकर सुनता है वह इस लोक में सब मनोरथों को भोग कर अंत में मोक्ष लाभ करता है।